अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान और काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक एफिलिएट कॉलेज से पढ़ता हूँ, लॉर्ड्स कॉलेज फार्मेसी। और पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स चल रहे थे और अभी मेरे प्रैक्टिकल्स कुछ थोड़ी दिनों पहले ही ख़त्म हुए। तो मैंने सोचा कि फ़र्स्ट प्रूफ जो है फार्म डी का, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कॉलेजेस हैं प्लस पंजाब यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए एक लेक्चर बनाया जाए जिसमें एक फुल फ्लैज गाइडेंस तो नहीं, एक तरह से एक ओवरव्यू बुक से एक तरह से इंटरेक्शन हो जाए स्टूडेंट्स का, और मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस उसमें शामिल हो। तो सबसे पहले तो मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर देना। और ये मुश्किल भी थे, नॉट डाउट फिजियोलॉजी का पेपर बहुत मुश्किल आया था और पास्ट पेपर से हटकर आया था। लेकिन इन सब के बावजूद आप सबकी दुआओं की वजह से पेपर बहुत बहुत अच्छे हुए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश यही है कि 80% प्लस मार्क्स लूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है अ गाइड टू फार्म डी फर्स्ट प्रूफ। मैं हमेशा से, आपको पता है कि मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ और फर्स्ट प्रूफ के लेक्चर्स मैंने काफ़ी अपलोड भी कर लिए। 70 प्लस जो है मेरी वीडियोस इस वक्त हैं यूट्यूब पे। तो वो सारे फिजियोलॉजी फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर मौजूद है वहाँ पर। जो नए स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं, तो मैंने उनको इंट्रोडक्शन दे दिया। तो उनसे एक रिक्वेस्ट सी है कि वो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे उन लेक्चर्स को अच्छे से समझ कर लें भी। और मेरे नोट्स, जिस तरह आपको पता है कि ड्राइव फोल्डर है और मेरी बुक भी है एनाटमी की, सब कुछ प्रोवाइडेड है। तो वो वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और फार्म डी फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर बेस है फार्म डी की। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में यही है कि जो पेपर्स होंगे हर अफिलिएट कॉलेज में, जो मेरा अफिलिएट कॉलेज था लॉर्ड्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उसकी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो एक होता है मिड, ठीक है। मिड प्लस सेंडअप्स होते हैं, एक तरह से मॉक टेस्ट, ठीक है, सिमुलेशन होता है उसके अंदर के पंजाब यूनिवर्सिटी में से कैसा पेपर आएगा, ठीक है। आपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी जो एंड के अगर आप अकेडमीज से पढ़ें किप्स अलहम्द वगैरह से, तो वहाँ पर एक एंड में टेस्ट सेशन सा होता है। उसमें फिर फुल बुक वाला जो पोर्शन होता है, ये वो बेसिकली सेंडअप्स का होगा। उसमें आपकी मार्किंग्स होंगी, फर्स्ट मिड फिर सेंडअप, और फिर एंड में आपका होता है प्लस इसके 1 महीने या 2 महीने बाद आपके होते हैं फाइनल्स। इसमें जो कॉलेज वाले यूजली ऑफ देते हैं। ये जो फाइनल्स है ये पीयू के एग्जामिनेशन बोर्ड में होते हैं आपके, ठीक है। तो इसके लिए आपने, ये है आपका एंड गोल, फाइनल गोल, इसके लिए प्रिपेयर होना है। तो ये जो पूरा टेन्योर है ना आपका, ये टेन्योर रहता है, अगर जिस तरह आपकी दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो ये टेन्योर यूजली मोस्ट प्रोबेबली जो है सेप्टेम्बर टू ऑक्ट, इनके दरमियान आपके फाइनल पेपर कंडक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। इस बार लेट हुए थे तो प्रैक्टिकल्स भी थोड़े से लेट हुए थे, तो वो सब कुछ होता रहता है वो तो। लेकिन जो स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो दिसंबर से लेकर सितंबर टू अक्टूबर, यहाँ सितंबर से अक्टूबर के दरमियान आपके पेपर कंडक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। हमारा रिज़ल्ट इसमें ही बीच में कहीं आएगा। ये आता है अप्रैल मई में आता है, मतलब कि मेरा रिज़ल्ट अप्रैल मई में आ जाएगा ऑन द बोर्ड, ठीक है। इंट्रोडक्शन था ये। इंट्रोडक्शन में सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिकल फार्मेसी है, जो फार्मास्यूटिक्स है, 5 साल आपका सब्जेक्ट रहेगा। फिजिकल फार्मेसी आपके पहले साल ही रहेगा। फिजियोलॉजी है, ठीक है। फिजियोलॉजी रिलेटेड जो है वो आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और 10th 9 10 की पढ़ाई से रिलेटेड है। और इसके अंदर हम बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी ऑर्गन्स उनके फंक्शंस के बारे में। ये फिजियोलॉजी जो है ये एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 60 to 50% आपकी सारी की सारी जो है ना सेकंड ईयर की है। और इस बार जो पेपर आया था ना, अगर मैं आपको बताता चलूँ इंटरेस्टिंग बात, 60% पेपर वो सारा सेकेंड ईयर की बुक से आया था। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हटाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ये सारा कुछ जो है सेकेंड ईयर की बुक से आया था। आपने एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह भी पढ़ा होगा। बायोकेमिस्ट्री ये 40% जो है ये इंटर की है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपने नोट करनी है कि कहाँ आपको एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो है फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और एनाटमी। एनाटमी जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर जिसको डायग्राम बनाने में और स्केचिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हिस्टोलॉजी एनाटमी बेसिकली एक ही पेपर आता है, एनाटमी और स्लैश डाल के हिस्टोलॉजी लिखा होता है। तो ये 50 नंबर का आएगा, शॉर्ट पेपर होता है। बच्चे इधर क्या करते हैं, बहुत लेंथी लिख कर आ जाते हैं, और ये एक ड्रॉबैक है। साल की स्टार्टिंग में अगर ये बातें पता चल जाए ना स्टूडेंट्स को, तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस वजह से मैंने गाइड लेक्चर आपके लिए तैयार किया। सो इंग्लिश जो है बेसिक इंग्लिश है, ग्रामर प्लस राइटिंग्स, ठीक है। ग्रामर प्लस राइटिंग्स, ठीक है। अब राइटिंग्स के अंदर ऐसे राइटिंग, सीवी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, वो सब शामिल है। तो ये आप कर लेंगे। फिर मैं अगर बुक्स के हवाले से आपको बताता चलूँ तो हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स मैंने यहाँ मेंशन की हैं, जो रेलिवेंट बुक्स हैं और जिनसे मैंने पढ़ा है अपना पूरा फर्स्ट प्रूफ। और उन्हीं बुक से इंटरेस्टिंगली जो है ना, मैंने फर्स्ट प्रूफ के जितने भी लेक्चर्स हैं इन्हीं नोट्स और बुक से मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो वो ज़रा देख लें क्या हैं बुक्स।
फ़िज़िकल फार्मेसी की बात करूँ तो मोहम्मद मुनीब नोट्स। बताता चलूँ, मोहम्मद मुनीब मैं नहीं हूँ, मेरा नाम मुनीबुर रहमान है और मैं सेकंड प्रोफेशनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मोहम्मद मुनीब जो है वो ग्रेजुएट हैं पीयू से। इन्होंने एक बहुत कंपाइल्ड, कंप्लीट और बहुत प्रिसाइज़ एक नोट्स टाइप बुक बनाई है, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी पहले साल में जनरल एनाटमी बाय मुनीबुर रहमान बनाई है, ठीक है। मुनीबुर रहमान और मोहम्मद मुनीब दो अलग हैं। मोहम्मद मुनीब का अगर मैं बताऊँ तो वो नोट्स तकरीबन हर एफिलिएट कॉलेज ने इनके नोट से फिजिकल फार्मेसी का पेपर दिया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ, मैंने खुद इधर से पढ़ा था। आपको किसी एक बल्क बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये आप नोट्स पढ़ लें। फिर भी लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए मैंने कुछ और बुक्स को रेफरेंस बुक को यहाँ पर कोट किया है। जिस तरह मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, अगर किसी ने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना है और अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ प्ले रोल करेगी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री अगर जिस स्टूडेंट ने पूरी पढ़ ली, पूरी नहीं कहूँगा, सोल्यूशन वाला चैप्टर एटलीस्ट पढ़ लिया, तो वो उसका सोल्यूशन वाला चैप्टर यहाँ पर भी हो जाएगा। और मार्टिन्स फिजिकल फार्मेसी, ये एक बुक है जिसके अंदर आपको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाला टॉपिक बहुत अच्छा लिखा हुआ नजर आएगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं वो इधर अच्छे लिखे होंगे, इधर नहीं अच्छे लिखे होंगे, तो वो आप देख लेगा। लेकिन मेरे लेक्चर जो हैं वो सारे ही बुक से जो हैं एक तरह से एफिलिएट है, कि मैंने सारी बुक से ही उनको देखा है। फिजियोलॉजी की बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ मैं स्टार लगाए तो ये जो है इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि ये आपके एक बेस बनाएगा, क्योंकि आपने एक तरह से डॉक्टर के साथ रहना है, प्रिस्क्राइब करनी मेडिसिन। तो फिजियोलॉजी अगर आपको पता होगी ह्यूमन बॉडी की, तो आपको मेडिसिन की इंटरेक्शन जो आगे फार्माकोलॉजी है वो भी आपको पता होगा। इसके लिए जो मैंने बुक यूज़ की थी और वो बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, इसका नाम है मेडिकल फिजियोलॉजी 9th एडिशन बाय जेपी, ठीक है। ये बुक है, इन सारी बुक्स के मैं आपको कवर भी बता दूंगा कि किस टाइप की होती हैं। तो ये जो बुक थी ये बहुत अच्छा मेरा इसका एक्सपीरियंस था। सारे टॉपिक्स हेडिंग वाइज लिखे हुए थे, आपको इनफैक्ट मैम की स्लाइड्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी आपने देखनी ही देखनी है, ठीक है। लेकिन बुक आपने ये रिकमेंड करूँगा, ये पड़ेगा। और जो बुक मैंने रिकमेंडेड लिखा हुआ वो मैम जो आपको बताएंगी, आपकी रिस्पेक्टिव जो भी मैम होंगी। रिकमेंडेड में वैसे मैं यहाँ पर गाइटन एंड हॉल यूज़ करके मैं लेक्चर बनाता था। उसका ये फ़ायदा है कि उसमें जो है ना बहुत एक्सटेंसिव चीज़ें लिखी होती हैं और आपको फिजियोलॉजी का पेपर एक्सटेंसिव ही लिखना होता है, 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, सेकंड ईयर की बुक जो है रिकमेंडेड में मैंने लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बुक है सेकंड ईयर की बुक। कोई नोट्स है सेकंड ईयर के वो आप पढ़ लें, BS बहाल प्लस और प्लस जो भी आपको मैम रिकमेंड करेंगी। मैम वहाँ पढ़ाती हैं लॉर्ड्स कॉलेज में, अगर आपको वो रिकमेंड करें कोई बुक तो आप वो पढ़ें और उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मैंने भी नोट्स बनाए, अगर आप मुझसे लेना चाहेंगे इन सारे जो सब्जेक्ट्स और बुक से रिलेटेड जो मेरे नोट्स हैं वो मेरे ड्राइव पे मौजूद हैं। आप अगर पर्सनली लेना है तो वो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बायोकेम की मैं बात करूँ तो सर की जो स्लाइड्स होती हैं, टीचर की स्लाइड्स, वो बायोकेम के लिए इनफ होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो डीप पूछे गए होते हैं, जिस तरह जेनेटिक्स में से और DNA RNA में से। तो उसके लिए आपको सत्यानारायण रेयान, ठीक है, इसका नाम जो है सत्या नारायण, ठीक है। ये एक बुक है बायोकेमिस्ट्री, ये इंडियन राइटर है, इंडियन ऑथर है, तो ये इसकी बुक बहुत अच्छी है, इसमें बहुत प्रिसाइज और अच्छा लिखा हुआ है, ये भी आप देख लेगा। एनाटमी की बात करूँ, एनाटमी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है फर्स्ट प्रोफ में। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी अचीवमेंट है कि मैंने एनाटमी की खुद बुक कंपाइल की है, ठीक है, एक बुक लिखी है, उसका नाम है जर्नल एनाटमी बाय मुनीब। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी लोगों तक पहुंच भी गई, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे भी ले सकते हैं और इंशाल्लाह कुछ मंथ्स तक वो पब्लिश भी हो जाएगी और आप तक पहुंच भी जाएगी हार्ड फॉर्म में। तो बुक है स्नेल्स और एटलस एनाटमी, ठीक है। ये बुक जो है ये तो सब जगह चलती है, MBBS वाले स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन रिकमेंड 50 मार्क्स का आपको पेपर आएगा, आपने बहुत लिमिटेड लिखना होता है। इतना लिमिटेड लिखना होता है कि अगर आपका 10 नंबर क्वेश्चन आए तो आपने डायग्राम और लेबल करना होता है बस। बच्चे क्या करते हैं, बहुत एक्सटेंसिव लिख देते हैं। तो डायग्राम लेबलिंग जो है ना, वो मैंने जर्नल एनाटमी बाय मुनीब में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप ये पढ़ें और इंशाल्लाह आपको जब ये आप पढ़ेंगे और ये जब आप प्रूफ साथ साथ पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और प्लस एटलस और स्नेल्स आपने ध्यान रखनी कि उसमें जो थ्योरी है वो आपने यहाँ से करनी, डायग्राम्स और लेबलिंग यहाँ से करनी। हिस्टोलॉजी जो है वो भी एक पार्ट है। हिस्टोलॉजी का जो है प्रैक्टिकल कॉपी जो आप बनाएंगे अपने कॉलेज में, तो वो प्रैक्टिकल कॉपी आपने अच्छे से याद कर लेनी है, क्रैम कर लेनी है। और वो प्रैक्टिकल कॉपी में तकरीबन हिस्टोलॉजिकल फीचर्स जितने भी हैं ना, जितने भी ऑर्गन्स के, टिश्यू के जितने भी हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं, वो आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। मैं क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड वगैरह करता था और मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी चाहिए थी, तो मैं डिफेरर्स एटलस ऑफ हिस्टोलॉजी भी यूज़ करता था। वो भी एक बुक है, वो भी आपने देख लेनी है। इंग्लिश के जो है मेरे नोट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, रिकमेंडेशंस जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने दी हैं और या तो आपकी क्लास टीचर ने दी हैं, ठीक है। अगर आप लॉर्ड्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी से पढ़ रहे हैं तो मैम नाहिद आपको पढ़ाएंगी इंग्लिश, तो वो आप रिकमेंडेशन जो भी आपको बताएंगी, जो भी आपको नोट्स सेंड करेंगी ग्रुप में, तो आपने वो अच्छे से क्रैम कर लेने हैं। मैंने बता दिया इसमें ग्रामर और राइटिंग का पोर्शन होता है। इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जितनी बुक्स है ना, ये आपको न्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उर्दू बाज़ार, ठीक है, यहाँ पर जिन्ना मार्केट जहाँ से मैंने ली थी, ये टाउनशिप में ही है, ये आप सेकंड हैंड ले सकते हैं।
अगर मैं आपको इन सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, आप एक जगह बनाएं, एक स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। मैंने भी एक स्पेसिफिक प्लेस बनाई हुई है और पूरा साल मैं उधर बैठ कर ही पढ़ा हूँ। इससे इतना फ़ायदा होता है कि ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन, वो उसको एक जगह मिल जाती है कि आपने बस यहीं बैठकर पढ़ना है, और वो फुल पोटेंशियल के साथ जो है ना, जितना भी डेटा कलेक्ट होता है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो एक स्पेसिफिक प्लेस बनाए। तो आप एक स्पेसिफिक प्लेस बनाए पहला, ठीक है। और दूसरा, पीडीएफ्स, इन सब बुक्स की जो पीडीएफ्स है ना, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। पीडीएफ्स और डेटा मैनेजमेंट जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में करें। पीडीएफ्स को ऑर्गेनाइज करें कि ये यहाँ ये वाली पीडीएफ रखी हुई है, और ये ऑर्गेनाइज जो है ये आप खुद भी कर सकते हैं। खुद करेंगे तो वेल एंड गुड। अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म में चाहिए तो वो मेरी ड्राइव है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा इफ़ यू नीड। पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा खुद करें, ठीक है। अगर चाहिए होगा किसी स्टूडेंट को तो मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ्स, और वो पीडीएफ्स को रीड करें तो आपको हार्ड फॉर्म में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जेपी, ये वाली जो बुक है फिजियोलॉजी की, इसको हार्ड फॉर्म में ले लें पहले से ही, तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए। ई स्टडी की बात करूँ, मतलब कि ऑनलाइन स्टडी जो मेरे थ्रू आप कर सकते हैं, वो मेरे चैनल के थ्रू कर सकते हैं, मिस्टर मेडिको। प्लस अगर मैं जहाँ से लेक्चर लेता हूँ तो वो निंजा नर्ड, ठीक है, निंजा नर्ड। निंजा नर्ड एक इंग्लिश चैनल है, एमबीबीएस और फार्म डी के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लस डॉक्टर मुजीब के लेक्चर्स, ठीक है, ये डॉक्टर मुजीब, ठीक है। अब मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं अगर आपने फार्म डी का ही स्पेसिफिकली पढ़ना है। अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट, निंजा नर्ड और डॉक्टर मुजीब के लेक्चर्स से आप कंसर्न कर सकते हैं। ये लेंथी होते हैं लेकिन नॉलेजेबल होते हैं। मेरे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। एनेटमी बुक, आपको जैसे पता है जनरल एनेटमी बाय मुनीबुर रहमान मैंने बनाई है वो बुक, वो आपको मिल जाएगी, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और माय होल ड्राइव, जी ड्राइव, वो भी आपको मिल जाएगी। अब आपको एक खुशखबरी देनी है, जो स्टूडेंट्स पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, जो पढ़ते रहे हैं पूरे साल। इनफैक्ट जो है अभी 400 तक हो रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर। ये थैंक यू कहना चाहता हूँ इस बात पे। अगर जो भी मुझे जानते हैं तो उनको पता होगा कि मैंने थ्रू आउट द ईयर पढ़ाया है। तो खुशखबरी ये कि मैं एक एंड्रॉयड और iOS पे एक एप्लीकेशन खुद डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं एक डेवलपर भी हूँ। तो वो जो एप्लीकेशन है ना, वो एक एप्लीकेशन यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगी फार्म डी के लिए। अभी तो फर्स्ट प्रूफ का मैं बना रहा हूँ। इंशाल्लाह जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा तो पूरे 5 ईयर्स की मैं वो एप्लीकेशन अपडेट कर दूंगा। उस एप्लीकेशन में सब कुछ होगा, उस एक एप्लीकेशन में सब कुछ। तो वो इंशाल्लाह कमिंग सून। अभी वेट करें उसके लिए, जो अभी न्यू कमर्स हैं और जो आने वाले हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक फॉर द बिगनिंग, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। जो भी कन्फ्यूजन क्यूरी क्वेश्चन है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक्सपीरियंसड हूँ और मैं स्टूडेंट से भी एक्सपीरियंस लेता हूँ, मतलब कि जूनियर से भी, कि वो क्या कर रहे हैं, और मतलब कि उनके अंदर कितनी लगन है पढ़ने की। कभी कभार जो है सीनियर्स भी जूनियर्स से एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, पार्ट लें, और साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आपका माइंड एम्प्टी ना रहे। जिस तरह मैंने चैनल बनाया, बुक बनाई, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ईजी है, कंफ्यूज नहीं होना। और फर्स्ट प्रूफ के लिए यही मैसेज है कि दिल लगा कर पढ़ना है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आई एम हेयर फॉर यू। जज़ाकल्लाह।